नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे सूर्य का जो राशि परिवर्तन है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि जो है सूर्य का अपना घर होता है और अपने घर में प्रवेश करेंगे और बात करेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि के जातकों पर। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारा जो हिंदू संस्कृति का जो कार्यक्रम है वो घर घर तक आपके पास पहुंच सके। मित्रों, यहाँ पर बात करेंगे हम सिंह राशि के जातकों के लिए। और सिंह राशि के जो जातक हैं, और सिंह राशि में ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है। भाद्रपद में सिंह का सूर्य होता है और वह अपना घर होता है उनका, सूर्य भगवान का। और सूर्य मित्रों ऐसे ग्रह हैं जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं और सूर्य तारों के जनक हैं। सूर्य संपूर्ण प्रकृति में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इस स्रोत को जो हमारे जो शरीर में जब यह ऊर्जा का संचार करता है तो इसका जो ग्रहों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। सूर्य हमें दृढ़ संकल्प देता है, परिपक्वता देता है, नेत्र की ज्योति देता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और सूर्य हमारा जो मुख्य मस्तिष्क है, मुख्य भाग है, और उसको सुचारू रूप से चलाता है। और सूर्य हमें शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि के जो जातक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार सूर्य और शनि आपस में जो हैं योग बनाए हुए हैं, समसप्तक योग जो बोलते हैं इसको। और इसमें किस प्रकार से आमने सामने पिता पुत्र का योग बना हुआ है, किस प्रकार पिता और पुत्र आपस में योग बना करके हमारे जो जन्म कुंडली है उस पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ प्रथम भाव में आपका जो है लग्न स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं और लग्नेश सूर्य हैं। लग्नेश सूर्य होना और लग्न में सूर्य होने का मतलब ये होता है कि यह आपको बहुत बड़ा तेजस्वी बनाता है, बहुत आक्रामक बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है। और साथ ही साथ आपका यह सूर्य भगवान का क्या होता है, आपका शरीर की स्थिति, शरीर की जो संरचना है उसको स्पष्ट करता है। और लग्न का जो सूर्य है आपको स्पष्टवादी, उदारवादी, आपको अपने पिता का भक्त। 1 माह का यह गोचर आपका चलेगा मित्रों, 1 माह तक आपका यह फलित घटित होगा। और इस माह आपकी तीर्थ यात्राओं का योग बन सकता है, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं और धार्मिक विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे, धार्मिक क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, धार्मिक कर्म आप कर सकते हैं। और संपूर्ण सुख जो है, एक प्रकार का सुख, ये समझिए आप राजा के समान इस समय आप सुख भोग सकते हैं। राजा ही आप अपने आप को इस समय मान सकते हैं, क्योंकि लग्न स्थान पर वो भी ग्रहों के राजा विराजमान हैं। साथ ही आपका यहाँ पर जो स्वाभिमान है वह उच्च स्थान पर रहेगा। यश, बल, वैभव, गौरव, प्रतिष्ठा, ये इस माह सब आपको प्राप्त होने वाला है। यानी 16 अगस्त से लेकर के 1 महीने का ये गोचर आपको प्राप्त हो रहा है और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यहाँ पर स्वभाव में नम्रता आएगी आपके, और आपका जो धन, धान्य, प्रतिष्ठा, बुद्धि, शरीर इत्यादि में जो है सुख की प्राप्ति आपको ये कराएगा। साथ ही यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टिपूर्ण यहाँ पर पड़ रही है और शनि आपके जो हैं सप्तम स्थान में है, दाम्पत्य जीवन में है, उसके ईश बन के बैठे हैं, पिता को देख रहे हैं और पिता पुत्र को देख रहे हैं। तो इसमें पिता पुत्र का जो योग बना हुआ है वह भी बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है और यहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो शनि महाराज जो बैठे हैं इसमें थोड़ा आपको सावधानी ये बरतनी होगी। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के आपस में, परिवार में वाद विवाद से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा।
वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने पड़ेंगे। पैरों की रक्षा करनी पड़ेगी, विशेष रूप से पैरों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कुटुंब भाव में मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शुक्र विराजमान है वहाँ पर। शुक्र जो है संपूर्ण ऐश्वर्य सुख संपत्ति इत्यादि को देने वाले हैं, वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। और थोड़ा कुटुंब में केतु और क्रूर ग्रह की जो दृष्टि होती है उससे थोड़ा कुटुंब में भी थोड़ी सावधानी यहाँ पर रखनी है। वाद विवादों से थोड़ा आपको बचने की आवश्यकता है। पद प्रतिष्ठा और प्रतियोगिता परीक्षा यदि आपने दे रखी तो उसमें सफलता के योग बन रहे हैं, क्योंकि पंचमेश आपका केंद्र में बैठे हुए हैं तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। जो जॉब में है उनको पदोन्नति की प्राप्ति होगी, और जो जॉब में नहीं है उनको जॉब लगने की पूरे चांस यहाँ पर इस महीने बन रहे हैं। कोई भी आपने प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर दे रखी है उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन की बात करें, व्यापार वाणिज्य की बात करें तो वहाँ पर आपका धन वित्त संबंधी मामले में मंगल बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको उच्च से उच्च जो धन की कमाई जो होती है वो करके यहाँ पर देंगे। और विशेष रूप से आपका स्वास्थ्य, जल, अग्नि और बिजली, इससे आपको सावधानी एक महीने रखनी चाहिए। एक महीने तो सावधान रहने की आवश्यकता है। भूमि भवन संबंधी लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, और भूमि का लाभ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ज़मीन जायदाद का लाभ दिखाई दे रहा है, वाहन का लाभ दिखाई दे रहा है, और कोर्ट कचहरी में विजयी होने की पूरे यहाँ पर चांस हैं। जो भी कोर्ट कचहरी आपने कर रखा है तो वहाँ पर भी आपको लाभ दिखाई दे रहा है। संतति के मामले में थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को ज्वर, पित्त इत्यादि जो रोग होते हैं छोटे बच्चों में, उससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ राजा स्वयं आप ही राजा हैं। राजा के समान आपके इस महीने ठाट बाट होने वाले हैं। और सिंह राशि के जो जातक हैं, और सिंह राशि में ही सूर्य का प्रवेश भी है, और सिंह उनका अपना घर है, और अपने घर को कोई बर्बाद नहीं करता है। अपना घर हमेशा को हर कोई जो है आबाद रखता है। अपना घर कैसा ही अपराधी क्यों न है, कैसा ही कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो जो है अपने घर को बिल्कुल संभाल के रखता है। यहाँ तो सूर्य भगवान जो है ग्रहों के राजा हैं और अपने घर में विराजमान है, इसलिए आपका जो यह घर है बहुत ही उत्तम फल आपको देगा। चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, जॉब हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, इसमें आपको अवश्य ही इस माह जो है सफलता की प्राप्ति होने वाली है। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इस तरह वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।